हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। अभी तक आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ट्राई करे हैं और कितने बेस्ट तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन को डील करा है। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए डालता रहूं। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आपके सामने देखो और सोल्व करो। हमें दे रखा है x 1/x इक्वल टू 25/12। अच्छा, इसके दो ऐसे क्या फैक्टर बन सकते हैं कि 25/12 आ जाए। आप बोलोगे 3/4 और 4/3। क्या इनको प्लस करने पर 25/12 आ रहा है? आप बोलोगे 9 और 16, 25, 25/12 बिल्कुल आ रहा है। तो आप एक चीज बताइए, इन दोनों में x की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो ये या ये। यहां से हमें इंट दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहां से हमें डायरेक्ट पता चल गया कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, 4/3। इसमें पुट कर दो तो आपका आएगा, तो 4 की पावर 4 आपकी क्या रहेगी, 256 अपॉन में 81 माइनस 81 अपॉन में 256। तो आपका आ जाएगा 256 का होल स्क्वायर माइनस 81 का होल स्क्वायर अपॉन में 81 इंटू 256। तो नीचे तो सारा सेम आ रहा है, ऊपर वाला देखना है हमें बस। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दो तो आपका आ जाएगा। एक बार तो मैं प्लस करूंगा इसको और एक बार माइनस करूंगा, तो आपका आ जाएगा 175। अच्छा, आंसर 25 का मल्टीपल आना है कि 25 सत्ते 175। आंसर 25 का मल्टीपल आना है, मतलब लास्ट के दो नंबर। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। और आंसर 7 का भी मल्टीपल आना है। 7 का मल्टीपल कर लेते हैं, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56 कर दो, 7 चौक 28। ये नहीं होना, तो एक ही आंसर रहेगा हमारे पास। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ सकती है? 1 + 1 अपॉन में x 5 होगा। अच्छा, इसका क्यूब कर दूं तो क्यूब x का क्यूब 1 अपॉन में x का क्यूब, तो आपका आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। तो ये आपका आ जाएगा 110। इसी का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 23। दोनों वैल्यू को माइनस कर दो तो आपका आएगा x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू 87। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इन दोनों की वैल्यू? आप बोलोगे 27 और ये पीछे जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन में x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर 60। और आपको पता है x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस 60। सिंपल था बिल्कुल, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसका बेस आपको दे रखा है ये और एरिया दे रखा है ये, तो हमें ऊंचाई बतानी क्या हो। तो आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या रहता है, आप बोलोगे बेस इंटू हाइट। अच्छा, क्या कर सकते हैं, वेरिएबल ए के मेरे पास, एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को 0 पुट कर दो तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यहां से -2, यहां से -4, यहां से, तो ये तो वैसे खत्म। ये आपका आ जाएगा -6 इक्वल टू, और आपका बेस ये आपका आ जाएगा 3 इंटू हाइट। तो हाइट क्या आ गई हमारे पास, -2। किसमें है, एक में ही है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सोल्व करिए। लिखा है ये नंबर 11 से डिवाइड करना है और 2 ब्रैकेट में k माइनस m का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहने वाली है। अगर ये 11 से डिवाइड करना है तो आप बताइए, 8 में से 2 गया, आप बोलोगे 6, 1 में से m गया, k में से 3 गया और 5 में से 4 गए। इन सबको प्लस करके क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11। k माइनस एम प्लस 5 इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता हूं तो आप बताइए k माइनस एम का मान -5 नहीं आ जाएगा, तो सीधा 11 रखिए आप, 11 k माइनस एम इक्वल टू क्या आएगा, 6। तो 6 इसमें पुट कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 12। सिंपल था बिल्कुल, बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
देखिए और सॉल्व करिए और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। आप क्या करो ऐसे क्वेश्चनों में, अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये खत्म, यहां से ये खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म। पाई की वैल्यू 180 होती है, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे साइन 4 270, साइन 540 और साथ में है ठीक माइनस 2, ये आपकी क्या आ जाएगी साइन 90 और यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आने वाली है, आप बोलोगे 900। यहां से एक छोटी सी चीज ध्यान रख लेना कि साइन 0, साइन 180, साइन 360, साइन 540, साइन 720, साइन 900, ये सब किसके बराबर होते हैं, ये सब 0 के बराबर होते हैं। तो आप यहां से एक चीज बताइए मुझे, क्या ये 0 के बराबर नहीं हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसको ये क्या आ सकता है आपका, इसको क्या लिख सकता हूं 180 प्लस 90 और आपको पता है, और ये क्या रहता है माइनस, और आपको पता है पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक, क्योंकि पावर 4 है। तो आप एक चीज बताइए, ये 3 है, ये 0 हो गया, माइनस 2 और ये आपका हो गया 1, तो इंटू 1, तो आपका आंसर आ गया यहां से 1। सिंपल था बिल्कुल, बस आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। तो क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, आप ऐसा कीजिए, ए को 30 पुट कर दीजिए, तो क्या ये 0 नहीं हो गया, ये पूरा 0 हो गया और ये आपका आ गया 3091 और ये आपका आ जाएगा 1/4। तो आपका यहां से आंसर क्या आ गया 4। आप बताइए, अगर मैं इधर 30 पुट करता हूं ये नहीं हो सकता, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और 1/8, ये भी नहीं हो सकता, 1/2 और इससे कट होकर बना देगा 4। ये आंसर है आपके सामने, बी आंसर है आपके सामने। सिंपल था, बस खाली एंगल पुट करना था 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 1/5x की वैल्यू दे रखी है हमें 20, हमें बताना है 5x प्लस 1/4x। तो आप क्या कीजिए, बोथ साइड 5/4 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 5x प्लस 1/4x इक्वल टू 25। सेकंड वाले में देखिए हमें माइनस से प्लस में जाना है, अगर प्लस में जाना है तो आपको पता होना चाहिए रूट ए का स्क्वायर प्लस 4ab। तो आप इसमें पुट कीजिए, अगर प्लस में जाना है तो प्लस करना है, माइनस में जाना तो माइनस करना है, ठीक। हमें अभी माइनस से प्लस में जाना है, तो ए का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4ab, आप बताइए क्या आ जाएगा आपका, ये रूट 49 और 49 क्या होता है 7। बस अब क्या पूछा है, इन दोनों का इंटू पूछा है, तो इन दोनों का इंटू क्या आ जाएगा 175। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 ओवर के मैच में एक टीम ने प्रति ओवर 6.1 दर से रन बनाए, 6.1 से रन बनाए, मतलब 50 ओवर के मैच में 6.1 से रन बनाए, तो पॉइंट से हटाया ये 0 और ये 0 से 0 खत्म, तो 305 आ गए। अच्छा, टीम भी खेल रही है, 10 ओवर बचे और मैच टाई होने में आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर अभी क्या है, आप बताइए। आप देखिए 10 ओवर बचे हैं और टीम को चाहिए 6.5 प्रति ओवर रन से रन, तो आप मुझे बताइए कितना स्कोर वो चाहिए, आप बोलोगे 6.5 इंटू 65 रन वो चाहिए, तो अभी कितना होगा स्कोर 40 ओवर में, आप बोलोगे 240। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ा सा लॉजिकली था और कुछ नहीं था। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को 16 दिन में कर सकता है, एक महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर बारी बारी काम शुरू करते हैं, तो आदमी पहले दिन काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफी मैंने करवा रखे हैं, आप जाके पीछे प्रीवियस ईयर सीरीज देखिए मेरी,
मैंने हर एक क्वेश्चन को इतने बढ़िया तरीके से सॉल्व करवाया है, आप खुद कमेंट करेंगे कि सर क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने। आप एक चीज बताइए, टोटल टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? आप बोलोगे 48। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी वन मैन और वुमेन की? तो आप बोलोगे यहाँ से आ गई 3, यहाँ से आ गई 4, मतलब 2 दिन में 7 काम हो रहा है, हमें करवाना है 48। तो इसके पास ले जाते हैं 6 इंटू 6, तो आपका आ जाएगा 12 दिन में काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 42। आप बोलोगे एक पहले दिन आ रहा है मैन, दूसरे दिन वुमेन, तीसरे दिन आ रहा है मैन, चौथे दिन वुमेन, पांचवें दिन आ रहा है मैन, 6 डे आ रही है वुमेन। तो आप बताइए अब किसकी बारी आएगी? आप लोग के 3 की, मतलब एक दिन और करवा लेते तो 13 दिन में काम कितना हो जाएगा? आप लोग के 45, बचा कितना? 3। अब किसकी बारी आएगी? वुमेन की, और काम कितना हो गया? 13। बस खत्म क्वेश्चन। अब यहां से लगा लीजिए 13 चौक 52 प्लस 3 55, 55 ओपन में 4। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सोल्व करिए। हमें क्या बताना है? इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 1 ओपन में 2 बड़ा है या 1 ओपन में 3 बड़ा है या 1 ओपन में 4 बड़ा है? आप बोलोगे 1 ओपन में 2 बड़ा है। तो अच्छा 1 ओपन में 2 क्यों बड़ा है? क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या है इन दोनों के अकॉर्डिंग? सबसे छोटी, मतलब सबसे मिनिमम, मतलब मुझे भी इसमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए? सबसे मिनिमम। तो यहां से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें सीख लेते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सके। तो आप बताइए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहती है? मैक्सिमम मिनिमम आप बोलोगे रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस इधर माइनस आ जाता है और कुछ नहीं है। तो आप बताइए मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि मेरा रिजल्ट जो आए वो मैक्सिमम आए। तो इसमें पुट कर दो तो आपका आ जाएगा 3 4, तो आपका ये आना है 5, ट्रिपलेट है, और -5। तो बस पुट कर लेते हैं इसमें, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये आपका आ जाएगा -5 प्लस का 7। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 ओपन में 2, ये आपकी आ गई मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 ओपन में 5 प्लस 7, तो ये आपकी आ जाएगी 1 ओपन में 12 मिनिमम वैल्यू। तो आप बताइए आपसे मांगा क्या? मैक्सिमम। ऑप्शन तो है नहीं, तो आप क्या कीजिए, इसको 2 बना लीजिए। ये आपका क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू। ये आपकी रहेगी मैक्सिमम, ये आपकी रहेगी मिनिमम। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष पर समान गति से मीनार की ओर चलती हुई कार को देखता है। यदि अवनमन कोण को 30 से 45 बदलने के लिए 12 मिनट का समय लगता है तो कितने समय के बाद वह मीनार तक पहुंच जाएगी? तो आपको यहाँ से कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर ये 30 है, यहाँ पे 90 है, तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए सामने वाली साइड क्या रहती है? ए, और ये क्या रहेगा? a√3, और ये 2 है। अगर ये 45 है तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ये क्या रहेगा आपका? a√2। और आपको पता होना चाहिए अगर ये 60 है तो ये क्या रहेगा आपका? a, ये a√3 और ये 2 है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है यदि एक मीनार के पास 30 से 45 डिग्री हो जाती है तो इसको कितना समय लगता है? आप बोलोगे 12 मिनट लगते हैं। तो बताइए कितने मिनट में मीनार के पास आ जाएगी? तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 1 है तो ये भी 1 हुआ, अगर ये 1 है और 30 के अकॉर्डिंग ये पूरा क्या हुआ? √3 रहा। अच्छा ये वाली साइड क्या आ गई? आप बोलोगे √3 माइनस 1। तो 12 किसके बराबर है? √3 माइनस 1। तो आप बोलोगे 12 अपॉन में √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो आपका आ जाएगा 6 √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू क्या रहेगी? 1.73। तो आप एक चीज बताइए आपका क्या आ जाएगा? 2.73। तो आपका आ जाएगा 18 का 1 42, और एक 3 का 4 12, और 4 16, 16.28। यह आंसर किस में आएगा? अप्रोक्सीमेट। किस में आएगा? अप्रोक्सीमेट। तो आप मुझे एक चीज बताइए अप्रोक्सीमेट कौन सा है हमारे पास? एक ही हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए, और ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आपको कमेंट करके मुझे आंसर देना है इस क्वेश्चन का।
दो क्वेश्चन दिया हूं, बहुत ही इजी है। बाकी आपकी तैयारी का भी मुझे पता चलता रहेगा किस तरीके से आपकी तैयारी क्या है, आपकी अप्रोच क्या है। आप इसका आंसर दीजिए और उसका रिप्लाई मैं 100% दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। एरिया में दे रखा है 16/9, पीक्यू दे रखा है 18, बीसी दे रखा है 12। एबी और क्यूआर बताना है क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, हमें एबी और क्यूआर मतलब एबी और क्यूआर बताना है क्या होगा। अच्छा ये एरिया दे रखा है तो साइडें क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 4 और 3। अच्छा बीसी की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, आप बोलोगे 12। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इसका कितना है, आप बोलोगे 3। तो क्यू आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 9। और 9 एक में ही है, सिंपल था बिल्कुल। इसमें पी क्यू दे रखा है 9 जो कि नहीं हो सकता, और 9 इसमें है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनील एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। सुनील किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, जबकि दिनेश उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ठीक, टोटल एलसीएम क्या आ गया 24। आप 12 भी ले सकते थे, बट मुझे 24 लेना थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि आगे 1.5 गुना हो रखा है। चलो देख लेते हैं इसका। तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा कितना 4। आगे बोला है यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना तेज कार्य कर सकता है। यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना तेज कार्य कर सकता है, तो आप एक चीज बताइए, रमेश कितना आ गया मेरे पास, आप लोगे 2 से 3, रमेश कितना आ गया 9। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे, आप लोगे 19। तो आंसर आपके सामने, सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने फिगर का है, देखिए और सोल्व करिए। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो इसमें आपको पता है आमने सामने का सम कितना होता है 180। आमने सामने का सम कितना होता है 180। अच्छा अगर इन दोनों को प्लस करता हूं तो आप बताइए 4 से तो 4 खत्म, तो आपका आ गया 2 कॉमन, x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो x प्लस 2y 90। तो 90 किस में आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, एक ही में है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 125 सेंटीमीटर समान घनाभ एक बड़े घन सभी छोटे घन इस प्रकार रखे गए तो उनसे एक लंबा घनाभ बन सके। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया घन के टोटल सरफेस एरिया से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये आपका क्यूब, तो ये आपका क्यूबॉइड। आप मुझे एक चीज बताइए, इनका वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे 125 और ये 1। इनकी साइड क्या रहने वाली है, आप बोलोगे 5 और 1। एक क्यूबॉइड बनाया गया है छोटे छोटे क्यूब को जोड़कर, जिसकी लेंथ कितनी है 125। बेस कितना है, आप बोलोगे 1। तो हाइट कितनी है, आप बोलोगे 1। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, आप लोगे 6a का स्क्वायर। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपका 25 ठीक 150। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा इन दोनों को 125 प्लस 1 प्लस 125, मतलब 125 और 125 250 और एक 251, 251 दूनी आपका जाएगा 502। ये कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 352। 150 का कितना प्रतिशत है, बस खत्म क्वेश्चन। तो आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ जाएगा कितना 704 अपॉन में 3। तो ये आपका आ जाएगा 234 से 2/3%। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 बार रिवाइज करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, जो ये शेडेड पार्ट का एरिया है वो इस बड़े वाले त्रिज्या खंड के एरिया के बराबर है। बस ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये बड़े वाला पार्ट निकलेगा कैसे, आइए देखते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये दोनों पार्ट इक्वल है, बिल्कुल है, और ये दोनों पार्ट ये भी बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे 90 बन रहा है। अगर इसको मैं x मानूं तो ये भी x है, ये अगर x है ये भी x है। और आपको पता है एक क्वाड्रिलेटर में अगर ये 180 है तो ये भी क्या रहेगा 180। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 2x प्लस 2y 180 है, तो x प्लस y कितना हो गया 90। अगर ये दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है, तो ये क्या रहा 90। सिंपल था बिल्कुल।
यहां से हमने क्या पता लगा लिया कि ये 90 है, एंगल ओ 90। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 90 है तो ये क्या रहा, 90 माइनस अल्फा, फिर ये क्या रहा, आप लोग अल्फा। ठीक, तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है, ये भी क्या रहा, अल्फा। और यहाँ पे क्या था, 90। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, और ये हमारा क्या है, आर। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग आर अपन में 2√3, और यहां से क्या आएगी, आप लोग 3√3 अपन में अल्फा। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आप क्या आ जाएगी, 6 × 3 = 18। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो आपको पता है 90 एक सर्कल का कितना पार्ट होता है, आप बोलो पाई आर स्क्वायर का 4th पार्ट। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 18, साथ में क्या है पाई अपन में 4, ये आ गया 2, ये आ गया 9, तो 9 पाई अपन में 2। अच्छे क्वेश्चंस में से एक था ये। तो बताइए कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और मोटिवेट रहूं आपकी इन सब चीजों से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।